ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अर्थात भावातीत ध्यान एक ऐसी तकनीक है जिसमें ध्यान के दौरान मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ध्यान की तकनीक और मंत्र को अविश्वसनीय तरीके से गुप्त रखा जाता है। इस मेडिटेशन की शुरुआत भारत के ही एक साधक महर्षि महेश योगी द्वारा 1950 में की गई थी। यह ध्यान की प्रक्रिया इतनी प्रभावशाली है कि इस पर 700 से भी अधिक शोध किए गए हैं और आज 100 से भी अधिक देशों में इसका अभ्यास किया जाता है। यह ध्यान हर रोज कम से कम 2 बार 20 मिनट तक आंखें बंद करके किया जाता है और अभ्यास करते समय एक निजी मंत्र को भी ध्यान में शामिल किया जाता है। इस ध्यान के अभ्यास करने के दौरान अगर आपका मन विचारों में भटक जाए तो उसके लिए परेशान नहीं होने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि जैसे ही आपको यह बात समझ आए कि आपका ध्यान भटक रहा है, आप तुरंत अपने मंत्र पर वापस लौट आइए। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोई शारीरिक लाभ तो अब तक नहीं गिनाया गया है, लेकिन इस ध्यान का अभ्यास करने वाले लाभार्थियों का दावा है कि यह तकनीक स्वजागरूकता, उच्च चेतना और बहुमुखी चिंतन जैसे आध्यात्मिक गुणों का विकास करती है। इस ध्यान के मानसिक लाभ अद्भुत हैं। यह आपकी यादाश्त बढ़ाती है, बुद्धि तीक्ष्ण करती है, समझदारी गहरी करती है, तनाव से राहत पहुंचाती है और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। इसका अभ्यास न केवल आपकी तंत्रिका तंत्र और स्नायु तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, बल्कि यह भावनात्मक संतुलन को भी बढ़ाता है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में मंत्र की महत्ता। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किसी एक्सपर्ट की देखरेख के बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका तरीका और मंत्र बहुत ही गुप्त रखा जाता है। इस ध्यान के तकनीक का प्रशिक्षण इसके आविष्कारक यानी महर्षि महेश योगी द्वारा कई अन्य लोगों को दिया गया ताकि वो इस तकनीक को आगे बढ़ाएं, लेकिन उन्हें इस तकनीक की विधि को गुप्त रखने और मंत्रों की रहस्यता को बनाए रखने के लिए शपथ भी दिलाई गई। अब वह आगे अपने किसी वारिस को ही इसका रहस्य बता सकते हैं। जितने भी मंत्र इस अभ्यास में इस्तेमाल होते हैं, वह भी पहले गुरु द्वारा ही आगे की पीढ़ी को बढ़ाए गए हैं और इस तकनीक को सिखाने वाले सभी एक्सपर्ट के पास वो मंत्र रहस्य के शपथ के साथ सुरक्षित हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इतना गुप्त क्यों है? इस मेडिटेशन की तकनीक को गुप्त रखने का मुख्य कारण है इसके मंत्र को गुप्त रखने की परंपरा, और दूसरा कारण है कि यह ध्यान आपके जीवन का एक व्यक्तिगत और भावुक अनुभव बन जाता है, और जैसा कि आप सभी समझते हैं को कोई भी अपना कोई व्यक्तिगत चीज किसी और से साझा नहीं करता। जब आप इस ध्यान का प्रशिक्षण लेने जाएंगे तो वहां के प्रशिक्षक या गुरु से ही आपको ये मंत्र मिलेंगे। आपके लिए इन मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन आपको आपकी परिस्थिति को देखते हुए एक मंत्र प्रदान किया जाता है और अभ्यास के दौरान उसे दोहराना होता है। आपको इस बात की सख्त हिदायत की जाती है कि आप कभी भी किसी को अपना मंत्र नहीं बताएंगे और उसे आजीवन गुप्त रखेंगे। मंत्र का आपके ध्यान में बस इतना योगदान होता है कि वह आपके ध्यान के लिए ईंधन का काम करता है। जब ध्यान करते हैं तो आपको यह मंत्र बार बार इसलिए दोहराना होता है ताकि आपका ध्यान न भटके और इस मंत्र पर ही स्थित रहे। ध्यान करते समय किसी खास योग पोजीशन में नहीं बैठना होता है और सारा कमाल केवल मंत्र के साथ अभ्यास का होता है। इस मेडिटेशन तकनीक को पूरे विश्व भर में काफी प्रसिद्धि मिली है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भले ही अन्य साधकों के लिए उतना महत्व नहीं रखता, लेकिन जो लोग इसकी ट्रेनिंग देने वाली संस्था से जुड़े हुए हैं या इसका अभ्यास करते हैं, वो इससे बड़ी श्रद्धा और व्यक्तिगत तौर पर जुड़े रहते हैं, और यही कारण है कि इसकी तकनीक और मंत्र को गुप्त रख पाते हैं। इस मेडिटेशन तकनीक को पूरे विश्व भर में काफी प्रसिद्धि मिली है और इसका मुख्य कारण इसका मानसिक लाभ है। रिसर्च में पाया गया है कि इस मेडिटेशन से मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में रक्त का संचार बेहतर होता है। ध्यान की यह तकनीक आपको आपके अवचेतन मन से भी गहराई से जोड़ पाती है, जिससे आप आपकी चेतना के उच्चतम स्तर से जुड़ पाते हैं।